बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? जी मैं आज आपको जो लाहौर हाई कोर्ट में एक केस था उसकी ज़रा छोटी सी अपडेट दे दूं कि जज साहब ने क्या कहा है। आज का जो केस था ना वो बेसिकली काइट फ्लाइंग के तो नहीं कह सकते हैं मतलब था, कह भी सकते हैं। असल में ये केस था काइट इंडस्ट्री के मतलब, यानी ये एक पिटीशन साहब ने दायर की हुई थी कि हमारा जो कारोबार है ना उसको बहाल किया जाए और दुकानें खोलने की ना इजाज़त दी जाए, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है कि। और दूसरी तरफ से जज साहब ने ये कहा है कि जज साहब ने ना काफ़ी इसकी फेवर की है आज लाहौर हाई कोर्ट में। तो जज साहब ये कह रहे हैं मैं ना अगली डेट में जल्द डेट अनाउंस करूँगा, तो मुझे उस दौरान ना आप जो है ना मुझे वो पेश करें रेमेडीज़, यानी आई मीन टू से डैट मुझे इसका हल बताएं कि ये यानी ये यही उनका कहने का मतलब होगा कि ये डोर फिरती है, इसका हल बताएं तो मैं आपके हक़ में ना फ़ैसला दे दूँगा। आई अगेन से कि जज साहब ने कहा कि आप मुझे इसका हल बता दें, कोई पैरामीटर्स या सजेशंस दे दें मुझे कोई अच्छी सी, तो मैं आपके हक़ में ना फ़ैसला दे दूँगा। अब और तारीख जो है ना कहते हैं मैं इतनी लंबी नहीं दूंगा और आपके हक़ में फ़ैसला दे दूंगा। बात ये है कि यार अगर ये जिन साहब ने रेट किया है ना उनसे मेरी कल मैं कांटेक्ट करता हूँ इंशाल्लाह। और काइट फ्लाइंग वालों ने ये केस नहीं किया हुआ दोस्तों। अगर ये वो जो साहब है ना मैं उनका आपको बताऊंगा। आज मेरी उनके एक दोस्त से बात भी हुई है तफसीली, उन्होंने मेरी इस बात को 110% माना है कि जब तक ये दो काम नहीं कोर्ट को बताए जाएंगे ये काम नहीं हो सकता। कहते हैं कि अब मैंने उनको कहा कि आप जिन साहब ने ये रेट दायर की हुई है उनको और उनके लॉयर को बताएंगे ये दोनों काम कर दें, बाइक पर रोड का कानून का लॉ पास कर दें। जी नुमान भाई अच्छी बात हुई है आज, जज साहब ने ना फेवर किया है इस चीज़ की। जज साहब ये कह रहे हैं कि मैं आपका कारोबार कर देता हूँ, आपके हक़ में फ़ैसला दे देता हूँ। आप मुझे ना मगर इसकी ना सजेशंस दें कि पैरामीटर्स बताएं कि इसको किस तरह बहाल किया जाए। यानी उनका ये कहने का मतलब है कि ये जो हादसात होती हैं डोर फिरने के, इनको किस तरह यानी सेव किया जाए, ये इसी तरीके से सेफ हो सकती है। जी नुमान भाई अल्लाह करे इंशाल्लाह वो ये दिन जल्द दोबारा आएंगे वापस। और अगर तो ये दोनों काम वो भाई और उनका लॉयर जो है जिन्होंने साहब ने रेड की हुई है उनका लॉयर ये दोनों काम यानी ये बता देता कि मोटरसाइकिल सवारों को सिर्फ डोर फिरती है, और वो भी उस वक्त फिरती है जब बाइक स्पीड से जा रही हो या किसी मेन रोड पर या किसी फ्लाईओवर पर या कोई ऐसी खुली सड़क जहाँ डोर फिरने के चांस हो या किसी डबल रोड पर। तो यार ये देखना कि यार इसी महीने के एंड में ना, एंड से भी पहले वो खूबसूरत दिन, वो खूबसूरत बहारें, वो पाकिस्तान की रौनकें वो वापस आ जाएंगी यार। यकीन से कि अगर ये वो जो साहब है जिन्होंने रेड की भी है वो ये दोनों चीज़ें बता देना कि बाइक में रोड लाजमी करार दी जाए, इसका कानून पास किया जाए और सड़कों पर तारे लगाई जाएँ। अब सड़कों पर तारे लगाने का ये भी है कि जो पतंगबाज हैं हमारे जो ग्राउंडों में गेम कर रही हैं या जिनको काइट लवर्स हैं और जो यूरोप अमेरिका कनाडा मिडल ईस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ममालिक में गेम करते हैं, अगर वो सारे कंट्रीब्यूट करें ना, थोड़े थोड़े पैसे भी मिलाएं, 3-3 4-4 हज़ार भी एक बंदा मिलाए ना यार, 4-3-4 हज़ार तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है यार। लाहौर के सारे पाकिस्तान की सड़कों पर ना इस तरह की तारें लग जाएंगी। एटलीस्ट रोड के मिडल में दोस्तों, प्यारे दोस्तों, तार ज़रूर होनी चाहिए और साइडों में भी होनी चाहिए। हाँ फ्लाई ओवर का ना तीनों तरफ से कवर होना चाहिए यार। ये देखना, ये आप मेरी बात नोट कर लो। अभी क्या टाइम हो रहा है, ये अभी 16 फरवरी 2022 10:47 हो रही हैं। आप मेरी बात रिकॉर्ड कर लो, ये काम पक्का पक्का खुल जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए खुल जाएगा और किसी का भी, किसी माँ का, किसी बाप का या किसी ख़ानदान के बच्चे की ना जान ज़ाया नहीं होगी अगर ये, मगर ये उस शर्त ये है कि ये दोनों जो काम तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ
ये वो भाई साहब जो है ना वो जज साहब को पेश करें। जज साहब ने आज, शुक्र अल्लाह का लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्र है कि जज साहब ने ना इसकी हामी भरी है और उन्होंने कहा मुझे सजेशंस पैरामीटर्स यानी दो, इसको किस तरह यानी बहाल किया जाए, यानी यही मतलब है उनका कहने का कि इसको सेव किस तरह किया जाए। तो ये दो हल हैं और आई होप कि आई एम 100% श्योर के, और नहीं यार ये बिल्कुल ठीक बात है ये, आपको क्या पता मेरी। तो यार ये इंशाल्लाह ना ये बहारें आ जाएंगी, हमें बसंत नहीं चाहिए, बसंत बेशक मार्च के एंड में हो जाए, अप्रैल में हो जाए, हमें रेगुलर काइट फ्लाइंग चाहिए, हमें सेफ़ काइट फ्लाइंग चाहिए, हमें सेफ़ लाइफ चाहिए। ये बात है सारी। और जो एक और चल रही थी वो शेख सलीम और लाला बिल्लू की, वो अभी चल ही रही है, वो 4 साल से ना वो रगड़ा ही खा रही है। ये जो आज केस केस हुआ है ना, ये अलग केस है। जो पिछले दिनों 9 तारीख को, हाँ 9 तारीख को कब समाअत थी यार, वो उस दिन समाअत थी ना, वो एक अलग अलग समाअत थी। ये आज एक अलग समाअत है और जिसकी जज साहब ने फेवर की है, और उन्होंने साथ ये कहा कि मुझे इसका हल बताओ, पैरामीटर्स सजेशंस बताओ, तो मैं आपके हक़ में ना फ़ैसला दे दूंगा। और जल्दी जल्दी वाली डेट, यानी इतना लंबा मैं नहीं लेके जाऊंगा, मैं अगले या मोर देन नेक्स्ट में ना मैं इसका फ़ैसला आपके हक़ में कर दूंगा। आपके हक़ में करने से मुराद यही है कि पतंगबाजी की दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए। जब दुकानें खुल जाएंगी तो आपको पता है कि फिर उड़ाने की भी इजाज़त होगी। अब यहाँ कुछ दोस्त कह रहे हैं कि जी सेफ़ एरिया, ठीक है सेफ़ एरिया भी एक डिमांड है, मगर यहाँ जज साहब ये ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, या गवर्नमेंट की तरफ से लॉयर गवर्नमेंट लगा सकती है कि जी अगर सेफ़ दुकानें शहरों में खुलती हैं और सेफ़ एरिया दिए जाते हैं तो 110% बात है कि शहर के अंदर भी उड़ेंगी। जब शहर के अंदर उड़ेंगी और कोई खुदा ना खासा सेफ्टी नहीं होगी तो खुदा ना खासा अल्लाह ना करे कोई हादसे का भी चांस है। ये मेरा कहने का मतलब है कि आप वो काम करोगे जिससे सबको फ़ायदा हो। क्या मैं हूँ, क्या आप लोग हो, क्या मोटर बाइक वाले हो, या क्या पाकिस्तान का कोई भी बंदा। जी क्या कह रहे हैं जी। तो भाई जो डेट बसंत की थी जी, वो कंफर्म नहीं है, वो कंफर्म नहीं है, वो अभी हो कंफर्म भी हो सकती है और अभी वो कंफर्म नहीं है। हाँ दूसरी जो मैं आपको बात बता दूँ ना, कुछ हमारे हैं यूट्यूब के, मैं कल उनकी ना गवर्नमेंट के बंदों से भी बात चल रही है। वो बकौल उनके, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, बकौल उनके मुझे इस चीज़ की श्योरिटी नहीं है, मैं श्योर आई एम नॉट श्योर कि अल्लाह करे कि सच बात। तो वो कहते हैं कि 3 4 5 दिनों तक ना आपको एक अच्छी खबर मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से। उन्होंने सारी अपनी जो फाइल है कि इसको किस तरह बहा किया जाए, और वो ये उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो है ना ये बसंत नहीं, सारा साल के लिए बसंत चाहिए हमें, सारा साल के लिए ओपन चाहिए। 2 दिन की बसंत नहीं चाहिए, सारा साल के लिए हमें बसंत नहीं, काइट बसंत चाहिए नहीं। उनके कहने का मतलब है कि सारा साल के लिए काइट फ्लाइंग चाहिए और सेफ चाहिए काइट फ्लाइंग, ताकि किसी का नुकसान ना हो। अल्लाह करे कि उनकी बात भी सच हो। ये मैंने एक यूट्यूब चैनल है ये फॉ एंटरटेनमेंट, उसमें ही मैंने ये देखे है और एक बंदे से और भी मैंने बहुत सुनी है। अल्लाह करे कि अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े ये बात सच्ची हो जाए और गवर्नमेंट भी मान जाए और उधर कोर्ट भी मान जाए और सेफ्टी हो जाए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जी वालेकुम सलाम बासित भाई, क्या हाल है आपका। जी उस्मान भाई, जो नेक्स्ट डेट है ना वो अभी पता लग जाएगी, जल्दी डेट मिलेगी। जज साहब ने कहा कि मैं इस केस को ना इतना लंबा नहीं लेके जाऊंगा, अगली डेट में आपको ना जल्द जल्द अनाउंस बता दूंगा आपको। और अगली डेट में या मोर देन उससे अगली डेट में जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें ना मैं आपके हक में फ़ैसला दे दूंगा। मगर यही है कि आप मुझे ना सजेशंस दो कि इसको किस तरह सेव किया जाए। उसको इसी तरह सेव किया जा सकता है जो आपको अभी तस्वीर नज़र आ रही है। अल्लाह करे कि जी सियालकोट में 26 27 को बसंत की तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह बेस्ट इश्यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह करे कि लीगल हो जाए उससे पहले पहले, मज़ा आ जाए।
और यार दोस्तों, जिस दिन ये बहाल हो जाएगा ना, सेफ्टी हो जाएगी ना, उस दिन देखना मेरे दिल को, आप सबके दिल को एक तसल्ली होगी, और एक दिल से ना बंदे की रूह, बंदे की सोल, रूह, वो बंदे की खुश होगी कि यार अब ना कोई हादसे का चक्कर नहीं होगा। और बंदे के ना दिल से दुआएं निकलेंगी। और बंदे का जो ज़मीर है ना, ज़मीर वही होता है जो इंसान की रूह होती है। एक तो जिस्म होता है ना, जो एक इंसान की रूह होती है। रूह एक असल चीज़ है। हमारी रूह जब मुतमईन हो जाएगी ना हम सब की, देखना अल्लाह पाक भी हमसे खुश होगा, और ये सारा कुछ जो है ना ये सही हो जाएगा इंशाल्लाह जी भाई, इंशाल्लाह। और ये सारी बात थी। तो जी उस्मान भाई, ये जज साहब ने ना फेवर की है, और जज साहब ने कहा है कि मुझे अगली समात में ना मैं इतनी लंबी तारीख नहीं दूंगा। जी उस्मान भाई, आवाज़ आ रही है आपको? जज साहब ने आज ना फेवर किया है काफ़ी इसकी। वो कहते हैं मैं ठीक है, मैं हक में फ़ैसला दे देता हूँ, यानी शहर में ना दुकानें खोलने की इजाज़त दे देता हूँ। तो मगर आप ना मुझे सजेशंस बताएं कि किसको किस तरह सेव किया जाए। अब इसको इसी तरह सेव किया जा सकता है जिस जो आपको तस्वीर में अभी नज़र आ रही है। जी अब आ रही है आवाज़? आपको तस्वीर में नज़र आ रही है? कल मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उन साहब से ना मैं बात करूँ, और बल्कि मैं उनसे हो सकता है कि बाय फेस टू फेस ना मिलूँ भी जाके, उनके लॉयर से भी मिलूँ कि भाई आप ये बात बताओ जज साहब को। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जज साहब भी दिल से खुश होंगे और हक में फ़ैसला देंगे, और हर बंदा खुश होगा, और अल्लाह पाक खुश हो जाएगा यार। जब रब राज़ी तो सब कुछ राज़ी। जी भाई, मैं कोशिश कर रहा हूँ अली रज़ा, मैं यही यार, असल में ना प्रॉब्लम्स इतनी है ना, मगर मैं जो है ना ये जिन साहब ने रेट किया ना इनके घर मैं खुद जाऊँगा। आज मेरी एक काइट फ्लाइंग के नुमाइंदे से बात हुई है। वो कहते हैं कि मैं और आप ना एक आधे दिन तक ना जाते हैं उनके घर, फेस टू फेस ना मिलते हैं। आप उनको बताओ ये बातें सारी, कि अगर ये मोटर बाइक पर रोड लग जाए और सड़कों पर तारे लग जाएं, सारा मसला हल। मैंने उनको बताया कि क्या आप बताएंगे बाइक इतनी स्पीड से चलती है, जो बारीक डोर अगर 30 साल पुरानी डोर भी आ जाए, जो कि बिल्कुल आनी चाहिए, बारीक डोर बिल्कुल होनी चाहिए। मैं मोटी डोर के ख़िलाफ़, बारीक डोर के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं मोटी डोर मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, ना केमिकल मुझे पसंद है। हाँ, ये है कि कुछ केमिकल जो हैं वो बिल्कुल नहीं करती, माइनर सा कट देती हैं, उन केमिकल्स की इजाज़त दी जाए। और साथ बारीक डोरें हों, 9 तारे से मोटी डोर ना हो, 35 मीनार 35 चीन, ये सारी बात है। और ये सारा कुछ पॉसिबल है, और साथ लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि ख़तरनाक छतों पर ना पतंगबाजी करो। अगर आपका कोई हमसाया में से कोई बच्चा या कोई नौजवान कर रहा है तो उसको अपनी छत पे इनवाइट कर लो, और ख़ुद अपना भी ख्याल रखो, दूसरों का भी ख्याल रखो। और यार यही तो मेरे बात है आमिर भाई, आमिर कुरैशी भाई, गवर्नमेंट अगर ये कर देना यार, कसम से ना, ये पाकिस्तान की ना, लाहौर की नहीं, मैं पाकिस्तान, सारे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की ना रौनकें वापस आ जाएंगी, बहाल हो जाएंगी। और मैंने बड़ी दफ़ा आप लोगों को कहा है, मैं अगेन कह रहा हूँ कि ये जो कहते हैं ना कि जी जिनके बच्चे फौत हुए हैं उनको बुलाया जाए, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आज लाइव, एडमिन ऑफ द पेस मियाँ उस्मान, मियाँ मोहम्मद उस्मान, 10:56 हो गए हैं, और 16 फरवरी 2022 चल रहा है, और ये रजब का महीना चल रहा है, मुबारक महीना। मौला अली शेर खुदा की भी पैदाइश है, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और अल्लाह के 2 3 और वली, उनकी भी इस वक्त पैदाई उर्स मुबारक है। मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ कि ये देखना कि उनका भी उन माँ बाप का, उन घर वालों का भी दिल मुतमईन हो जाएगा। और ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, मेरी बात आप रिकॉर्ड कर लें। जिस दिन ये दोनों काम हो गए ना, और बताया जाएगा कि बाइक की इस रफ्तार की वजह से डोर फिरती है, ये जो कहते हैं ना उनके, उन बच्चों के ख़ानदान, उनसे पूछो, ठीक है उनसे पूछ लेते हैं, उन वो लोग भी फेवर करेंगे। और मैं कभी आपको दिखाऊंगा, मैं ऐसे 4 ऐसे ख़ानदानों को जानता हूँ जिनको मैंने ये दोनों तस्वीरें दिखाई हैं, और दूसरी भी तस्वीरें, और वो रो पड़े कि कहते हैं कि यार काश ये काम अगर हो जाता ना, तो हमारे बच्चे की जान ना जाती, ना किसी के बच्चे की जान जाती। दिखाऊंगा मैं आपको, एक आधे दिन में ही दिखाऊंगा।
मैंने ऐसे 4 ख़ानदानों से ऐसी बात की और मैं मेरे पास रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। ये भाई यार सारी बात है। अल्लाह पाक ना सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और मुल्क पाकिस्तान का जो ये साल है ये बहुत अच्छा हो पाकिस्तान के लिए और हम सब के लिए। और महंगाई भी इमरान खान साहब को चाहिए कि कम करें। बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी है। पेट्रोल और डीज़ल देखें फिर महंगा कर दिया, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल जो है उसकी प्राइसेस नीचे आ गई हैं। यहाँ पाकिस्तान में बाबा आदम ही निराला है। इतना महंगा उन्होंने 10 से 12 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया है, बिजली महंगी कर दी है। ये चीज़ गलत है। और जो जान बचाने वाली दवाएं हैं वो इतने टैक्सेस लगा दिए हैं। ये चीज़ ना इनकी गलत है। आप अपने ख़र्चे कम करो, शाहाना ख़र्चे अपने 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 ख़ानदान वालों के, एमपीए के, एमएनए के, वज़ीरों के, मुशीरों के। कैसे नहीं ये सारा कुछ सही होता। और अमीर लोगों से टैक्स लो और नाजायज़ टैक्स ना लो, एक लीगल वे से टैक्स लो। और उन लोगों से टैक्स लो जो ये हराम वगैरह का कमाती हैं। अल्लाह उनको भी हिदायत दे और वो हलाल का कमाएं। ये सारी दोस्तों मेरे बात थी। इंशाल्लाह उस्मान भाई, चौधरी उस्मान भाई, इंशाल्लाह वो दिन वापस आएंगे। इंशाल्लाह शेख भाई इंशाल्लाह वापस आएंगे। लाहौर की नहीं, सारे पाकिस्तान की रौनकें वापस आएंगी जी। वालेकुम सलाम फैज़ान आसिफ भाई, क्या हाल है आपका? मैं अल्लाह का शुक्र। आज ना बस भाई खुश जी। केस का ये बना है फैज़ान भाई कि जज साहब ने ना आज फेवर की है, काफ़ी फेवर की है। फेवर नहीं, काफ़ी फेवर की है। जज साहब कह रहे हैं कि मैं इतनी लंबी तारीख नहीं दूंगा, मुझे अगली तारीख ना मैं आपको डेट बता दूंगा। मुझे ना आप अगली समाअत में ना जब भी वो डेट दें, अगली समाअत में ना मुझे इसका ना हल बताओ। इसका हल यही है जो इसको अभी आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। तो मैं जो है ना, मैं हक में फ़ैसला दे दूंगा, यानी दुकानें खोलने की ना इजाज़त दे दूंगा मैं। जब दुकानें खुल जाएंगी, सेफ्टी हो जाएगी, दुकानें खुल जाएंगी, आपको पता है, फिर आपको सबको पता है कितना मज़ा आएगा फिर। मगर वो जो साहब है ना जिन्होंने केस किया हुआ है, मैं उनसे ना एक आधे दिन में मिलता हूँ। उनको मैं बताता हूँ कि सारा आप भाई अपने उनको और उनके लॉयर से भी कि आप ये चीज़ बताएं। जज साहब मानेंगे ही मानेंगे। हाँ, सेफ़ एरिया की भी एक डिमांड है, वो डिमांड आप अलग रखें, मगर आप सेफ़ एरिया को इस सेफ्टी के आगे प्रेफर ना करें। वो बात की बात है। अगर इन केस खुदा ना खास्ता ये नहीं होता तो वो सेफ़ एरिया की डिमांड वो अलग डिमांड है। आप पहले सेफ्टी कर दें। बेशक आप सेफ़ एरिया में जाके काइट फ्लाइंग करें, सेफ्टी कर देंगे ताकि किसी का नुकसान ना हो। ये सारी मेरे दोस्तों बात है, ये मैं बता देता हूँ। ये यार ये क्या माउस का भी हो जाता है वैसे। ये देखें, ये बड़ी दफ़ा मैंने शेयर किया है, दोबारा शेयर कर रहा हूँ। ये एक ताजिर बरदरी ने ही, काइट डीलरों ने ही केस किया हुआ है। और ये वो काश ये बता देना वो हाई कोर्ट को, इंशाल्लाह बताएंगे वो, जिस मोटर बाइक पर रॉड लगाई जाए और सड़कों पर तारे और गले पर सेफ्टी कॉलर। और मैंने, हाँ, जिस साहब से मेरी बात हुई है ना, जिनका उनसे लिंक है, मैंने उनको बताया है कि ये जो वन व्हीलिंग से नौजवानों की जानें चली जाती हैं, बच्चों की जानें चली जाती हैं, जब जिस दिन ये बाइक पर रॉड लग जाएगा तो ये वन व्हीलिंग भी नहीं होगी कभी। अभी आपको पता है, अभी 2 दिन पहले एक बड़ा हॉरिबल एक्सीडेंट हुआ है इधर घड़ी शॉप फ्लाईओवर पे। एक नौजवान वन व्हीलिंग कर रहा था और उसकी ना डेथ हो गई है बेचारे की। अगर मुझे बताएं कि इस तरह का रॉड लगा होता, थोड़ा सा अगर ऐसे तिरछा होता या ऐसे होता या यही लगा होता, क्या वन व्हीलिंग पॉसिबल थी? आप मुझे ज़रा सोच के बताएं, या कमेंट करके बताएं, या ना भी कमेंट करें। कभी भी वन व्हीलिंग पॉसिबल नहीं थी, वन व्हीलिंग भी नहीं हो सकती। और दूसरे भी हादसा जो हैं जानलेवा, उनसे भी बचत हो सकती है। और उन जिन साहब से मेरी आज बात हो रही थी, उन्होंने भी माना है कि यार वाकई आप सही कह रहे हो। ये काइट फ्लाइंग वाले ये बात क्यों नहीं कहते कि अगर ये बाइक पर रॉड लगाने से या एरियल लगाने से डोर से भी बंदा सेफ़ रहेगा और वन व्हीलिंग से भी सेफ़ रहेगा और दीगर हादसा से भी बंदा सेफ़ रहेगा। और सड़कों पर तारे लगाने से ये फ़ायदा होगा, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि जो बच्चे सड़कों पर पतंगे गुड्डे लूटते हैं, जब तारे लगी होंगी तो वो ऊंची ऊंची तारे लगनी होनी चाहिए।
और मोटी वायर, तो वो जो है ना वो डोर कभी नीचे नहीं आएगी या गुड्डा कभी नीचे नहीं आएगा। बच्चों उन बच्चों की भी बचत हो जाएगी, यानी डबल डबल। हाँ, बचत हो जाएगी। एक तो डोर नहीं फिरेगी और जो बच्चों सड़कों पर गुड्डी लूटते हैं उनकी भी बचत हो जाएगी। वो लूट ही नहीं सकेंगे, डोर नीचे आएगी नहीं। 100 में से इक्का दुक्का कोई आ गया तो आ गया। और बाइक पर रॉड लगने से ये होगा कि ना तो डोर फिरेगी आपको, ना कभी वन व्हीलिंग होगी। और डी डी और भी बहुत से ऐसे हादसात होती हैं। आपने यूट्यूब में देखा होगा, फेसबुक में देखा होगा, गूगल में देखा होगा, ट्विटर में देखा होगा, या व्हाट्सएप ग्रुप्स में देखा होगा, या लोगों से सुना होगा कि एक छोटी सी चीज़, एक छोटी सी लकड़ी की स्टिक एक बहुत बड़े बड़े हादसे को बचा देती है। ऐसे ऐसे हॉरिबल हादसे के जो ट्रक बंदा गुजर रहा है, एकदम से ट्रक अपने से बाहर हुआ और बंदे के ऊपर ट्रक आ गया, मगर वो उसके आगे कोई ऐसी छड़ी थी या कोई ऐसी रॉड थी जिसकी वजह से जो ट्रक है ना वो बंदे के ऊपर पूरी तरह नहीं आ सका और वो बंदा सेफ रहा। यानी छोटी छोटी सी भी चीज़ जो है ना वो कभी कभी अल्लाह पाक जो है ना ऐसी वो कर देते हैं ना कि बंदे की छोटी सी भी चीज़ जो है ना, हमारी छोटी सी भी अकल और ये छोटी सी भी चीज़ वो बहुत बड़े बड़े हादसा से और इंसिडेंट से ना बचा लेती है। चलें फिर आपसे कभी इंशाल्लाह मुलाकात होगी। किस जगह पे लगाई है यार फ्लाईओवर पे तार? मुल्तान का कल मैंने सुना है वो, और बड़ी खुशी हुई है मुझे। सीपीओ मुल्तान जो है, पुलिस की जो चीफ़ हैं, मुझे मैं उनको दिल से दुआएं निकल रही हैं कि उन्होंने एसएचओ जो है ना उनकी सरबराही में वायर लगवाई है मुल्तान के फ्लाईओवर में। मगर वो ना सेंटर में लगवाई है, साइडों में भी होनी चाहिए फ्लाईओवर के स्पेशली। हाँ जी यार, मुल्तान का मैंने सुना है यार, खुशी हुई है यार। सारा कुछ हो सकता है आमिर कुरैशी भाई। पीएसएल पे ये करोड़ों रुपया बर्बाद कर देती हैं, अरबों रुपए का जुआ होता है यार। जुआ आपको पता है कि इस्लाम में हराम है। शुक्र है यार मुल्तान में लग गई। बहुत अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अल्लाह उन पुलिस वालों को और जिन्होंने लगवाई हैं, उन इंतज़ामिया को ना अच्छी सेहत और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, और उनके घर वालों को भी अच्छी सेहत और लंबी ज़िंदगी, और जो उनके फ़ौत हो गए हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम। बल्कि अल्लाह पाक जो है वो हम सब के जो वालदैन हैं, बड़े हैं, ताया चचा फुप्पो खाला कज़न बहन भाई कज़न बच्चे बीवी बच्चे या शौहर और जितने भी रिश्तेदार हैं, सारे दोस्त, सारे हमसाएं, हत्ता के जो हमने पालतू जानवर पाले हुए हैं, परिंदे पाले हुए हैं, उन सबको ना अच्छी सेहत और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और जो हमारे अज़ीज़, जो हमारे दोस्त, जो हमारे बड़े छोटे इस दुनिया से फ़ौत हो गए हैं, उन सबको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह पाक अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े आला मकाम अता फरमाए। ये सारी बात है यार। मैंने कल ही कमेंट कर दिया था आपको कि देखना है कोई अच्छी न्यूज़ आएगी इंशाल्लाह, और वही हुआ है कि कोई कुछ अच्छी न्यूज़ आई है आज। जब जज साहब हक में आ गई हैं, और सेफ्टी का अगर आप बता दो ना ये दोनों, जो कि मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि एक आधे दिन में ना उन साहब से मिलता हूँ, उनके लॉयर से मिलता हूँ। अच्छा चलो यार, अच्छी बात है, तार लगी भी है, डोर नीचे नहीं आएगी। यार आपको मैं बताऊँ, ये आपने शालामार लिंक रोड देखी होगी लाहौर में, जहाँ जब तार लगी भी थी, शालामार लिंक रोड मुगलपुरे की बात कर रहा हूँ, मुगलपुरा लाहौर, सिर्फ एक वायर लगी भी थी। डीएसपी मुगलपुरा लाहौर, एसएचओ मुगलपुरा लाहौर, वो आज से कोई ये 12-13 साल पुरानी बात है जब ये नया नया बैन लगा है। बिल्कुल मेन रोड के पास से 4-4 5-5 पतंगे उड़ रही हैं, और ऐसे पतंगे ना कट के ना और मोटी डोर में, बारीक डोर नहीं, मोटी डोर, और पतंगे पेचे जा रहे हैं रोड के उस पार, क्रॉस जा रहे हैं पेचे। तो एक बंदे ने कहा, डीएसपी साहब मुगलपुरे उस वक्त के थे, मुझे नाम उनका नहीं पता, कि ये आप रोक क्यों नहीं रहे हैं, ये देखें ये तो बैन लगा हुआ है। और खुदा ना खासा वो कहते हैं कि मैं किस किस को हम रोकें। इस तरह ना फिर हमारी बदनामी होती है। हाँ, मुझे एक चीज़ का पूरी श्योरिटी और सुकून है कि जो सड़क में जो तार लगी हुई है ना, इस वजह से ना डोर कभी नीचे नहीं आएगी।
और वाकई मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक वो लिंक रोड मुगलपुरा पर तार लगी रही है, शालामार लिंक रोड पर कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ। आप लोग भी शायद मुगलपुरे, लिंक रोड, शालामार, शालीमार हॉस्पिटल, मुगलपुरे, आप लोग या आप लोगों के दोस्त, रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर्स बिलोंग करते होंगे, बेशक आप उनसे पूछ लो। मुगलपुरा फ्लाईओवर जहाँ है उसके पास मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा है। ये 2009 की बात है। मैं अपने ताया अब्बू से ईद मिल के आ रहा था डिफेंस से। हवा बस ऐसे ही थी, बस नॉर्मल, मगर सड़क की तरफ हवा थी। 5-5 पतंगे खड़ी हुई हैं आसमान पे, और बिल्कुल रोड के ऊपर। हाँ, वो चक्कर ये था कि बीच में से तार जा रही थी और साइडों में दरख्त थे। अब वहाँ बदकिस्मती ये कि ना वह तार है ना वह दरख्त है, और सड़क बड़ी खुली हो गई है, और वहाँ फ्लाईओवर बन गए। और उस फ्लाईओवर बनने के बाद भी हमारे कुछ दोस्तों ने तार लगवाई है। बारीक सी तार थी, मगर वो तार पता नहीं कौन, कोई कहता है नशई ले गई हैं काट के, कोई कहता है ये इंतज़ामिया ने कटवा ली। उस तार कटवाने के बाद अक्टूबर 2019 को एक इंसिडेंट हो गया। मुगलपुरे फ्लाईओवर में एक नौजवान की डेथ हो गई क्योंकि वहाँ पे तार नहीं थी। और अभी पिछले साल शालामार लिंक रोड में, मैंने आपको दिखाया होगा, बेशक आप जाके देख लो, एक लड़के की डेथ हो गई। और उस पॉइंट पे डेथ हुई है, वहाँ पे तार ही नहीं थी। अगर तार लगी हुई होती इस तरह तार, तो वो डोर कभी नीचे नहीं आनी थी यार। वो भाई यार, वो दोनों भाई जो है ना, आज हमारे साथ होते। ये सारी बात है। चले अपने ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें इंशाल्लाह। अच्छा जी, अच्छी बात है यार। अगर मगर ये जीपीओ लाहौर में तो काफ़ी पुरानी लगी हुई हैं भाई यार। अल्लाह करे कि हो जाए, अकल आ जाए सबको, और सारे पाकिस्तान में ये काम हो जाए। चलें, आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं आपको फिर अपडेट देता हूँ। मैं एक आधे दिन में ना उनसे मुलाकात करता हूँ, और उनके लॉयर से भी। इंशाल्लाह जल्द ना अच्छी न्यूज़ मिलेगी हम सबको, और पाकिस्तान की ना रौनकें बहाल होंगी, और किसी का जानी नुकसान भी नहीं होगा। हर जगह से पतंगे ही पतंगे, गुड्डो गुड्डे, वो काटा की ना सदों की आवाज़ें आएंगी इंशाल्लाह। चले ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।